हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लॉस्ट इन बेट एंड सेल ऑफ स्क्रैप्स। पहले दोनों चीज़ें अलग अलग डिस्कस करूँगी। लॉस्ट इन बेट, जैसे कि हमने सोचा कि हमने 10,000 kg चीनी की उत्पादन करना है। चीनी क्या क्या करना है, उत्पादन करना है। लेकिन जब हम देखते हैं वो तो कुछ क्वांटिटी कम होती है, उसके बेट में क्या हो गया, लॉस हो जाता है किसी भी रीजन के कारण। हो सकता है कि नेचुरल रीजन के कारण, हो सकता है कि किसी के लापरवाही के कारण क्या होता है, बेट कम हो जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट हम प्रोसेस अकाउंट में कैसे करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यदि जिसका बेट कम हो गया या कोई प्रोडक्ट है जैसे बनना चाहिए था वैसा बना नहीं, कि वैसा वो आगे प्रोसेस में जाएगा नहीं, है ना। जैसे होता है ना कि डिफेक्टेड पीस बन गया, तो उसको हम ऐसे निकाल देते हैं मार्केट में, जैसे होता है ना रद्दी में निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। जो स्क्रैप है उसको हम बेच देते हैं, उससे जो वैल्यू होती है उसको यदि हम डाल दें तो उससे टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम दोनों की ट्रीटमेंट में आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे सबसे पहले लॉस इन बेट, पहले पैराग्राफ में, और सेल ऑफ स्क्रैप सेकंड पैराग्राफ में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले लॉस्ट इन बेट। जनरली इन प्रोसेस कॉस्टिंग आउटपुट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर नॉट रिसीव्ड इक्वल टू। आउटपुट जो होता है ना फिनिश गुड्स का, वो इक्वल नहीं होता जितना कि हमने इनपुट डाला। यदि हमने इनपुट डाला कि 10,000 यूनिट बनाने का, आउटपुट निकला 9,000 यूनिट का, ठीक है। मतलब जितना हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट बनेंगे, 10,000 यूनिट नहीं बने, 9,900 बने, है ना, 100 यूनिट कम बने। तो किन किन कारण क्या, विदाउट किसी रीजन, डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड लॉस इन बेट। यदि जितना भी हमने इनपुट सोचा डाला, है ना, वो स्टार्टिंग में डाला, रॉ मटेरियल खरीदा और आउटपुट देखा ही तो वो कम आई, ठीक है। दिस लॉस इन वेट मे बी ड्यू टू इवेपोरेशन, जैसे ना वो इवेपोरेट हो जाता है, मॉइस्चराइज के कारण हो जाता है, केयरलेस हैंडलिंग के कारण, ठीक है। ये तो नॉर्मल लॉसेस हो गए, मॉइस्चराइज है ना। ये केयरलेस हैंडलिंग मतलब ये खुद की मतलब कि कंट्रोल ना होने के कारण हुआ है। सच बेस्ड जो लॉस इन वेट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। जो प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया था ना, उसके क्रेडिट साइड लिखना है, ये लॉस इन वेट। यूनिट एंड वेट विल बी अपेयर इन क्वांटिटी कॉलम, सिर्फ क्वांटिटी कॉलम में लिखना है, अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। नथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाली लाइन, कि सिर्फ क्वांटिटी काउंट में लिखना है कि हमारे 50 यूनिट क्या हो गए हैं, खराब, मतलब वेट कम है, तो 50 यूनिट को क्वांटिटी अमाउंट में लिख दिया बाय लॉस करके, पर हम अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इट हैज़ नो मनी वैल्यू, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जो वेट कम हो गया। इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो पहले 10,000 यूनिट के आनी थी, है ना, 10,000 यूनिट का आना था, अब उसमें से कितने रह गए, 9,950 यूनिट रह गए। तो टोटल कॉस्ट को, है ना, नहीं तो हमने 10,000 से डिवाइड करना था, अब हम टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 9,950। इससे नेचुरली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने लॉस इन बेट की जो क्वांटिटी है उसके सामने तो कोई अमाउंट ही नहीं लिखा। तो इससे पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, लॉस इन बेट के कारण पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट आपका हो गया, लॉस्ट इन बेट हो गया। इसको मैं आपको उससे भी कराऊंगी, ये अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल से भी कराती हूँ, ठीक है। इफ़ द स्क्रैप प्रोसेस, स्क्रैप सेल ऑफ द स्क्रैप, ऐसे ही जो लॉस इन बेट वाली चीज़ है, 50 यूनिट है, अब ये आगे वाले प्रोसेस में नहीं जाएगी, है ना, इस पर लेकिन इसकी कुछ वैल्यू है यदि मार्केट में बेचते हैं, है ना। इफ़ द स्क्रैप प्रोसेस सम वैल्यू, है ना, द प्रोसेस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद द वैल्यू, उसको उसकी वैल्यू को लिखना है, विच स्क्रैप वुड रिलाइज ऑन इट सेल, जो कि स्क्रैप से हमें रिलाइज हुआ है, इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न प्रोसेस अकाउंट, एंड क्वांटिटी शुड बी अपीयर इन द बेट कॉलम, मतलब कि क्वांटिटी भी लिखनी है उसकी, है ना, और उसका अमाउंट भी लिखना है जितना कि हमें मिला है, जिसके कारण क्या होगा, अमाउंट कॉलम में लिख दिया, जिसके कारण ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, आपको दिखाई दे रही है ना, ये प्रोसेस बी, है ना, प्रोसेस बी ले लिया हमने पहले। एक पहला ले लेते हैं, बेस्ट का ले लेते हैं। बेस्ट में मैंने क्या कहा, पहले दो कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, रॉ मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट बिजी से ले लिया, ओवरहेड से ले लिया, सिंपल प्रोसेस अकाउंट, टोटल किया। फिर हमें कहा कि जो 10,000 यूनिट में से 50 जो क्वांटिटी है, 50 यूनिट की क्वांटिटी है वो लॉस हो गई है। 10,000 यूनिट बनाने थे, हमने यहाँ 10,000 यूनिट का रॉ मटेरियल डाला था, 10,000 यूनिट के मुताबिक हमने डायरेक्ट वेजेस डाले थे, ओवरहेड डाले थे, लेकिन हमारे पास 50 यूनिट कम आए। यहाँ पर आया 9,950 क्वांटिटी है, 50 क्या हो गई, लॉस हो गए। यदि 50 लॉस हो गए, इसका कोई भी अमाउंट नहीं होगा, टोटल अमाउंट जो यहाँ आया,
है ना, वो यहाँ लिख देंगे। उस यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी कितनी आई 950, ये वाले अमाउंट को 950 से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये कब ट्रीटमेंट करनी है, जब ये तब ट्रीटमेंट करनी है जब लॉस ऑफ वेस्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप मैंने दूसरे प्रोसेस में ले लिया। यदि वो ही स्क्रैप 40 यूनिट का ख़राब हो गया, यूनिट 40 यूनिट क्या हो गए, ख़राब हो गए, पर अब अगले प्रोसेस में जा नहीं सकते हैं, पर फिर भी उसकी कुछ वैल्यू मार्केट में मिल जाती है, फिर भी कोई वैल्यू मिल जाती है। देखो फिर हमने इसको शो करना है सेल ऑफ स्क्रैप को 40 यूनिट को। ये तो वैसे ही हो गया, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बेच जैसे टू ओवरहेड 10,000 है ना, लेकिन 40 यहाँ भी 10,000 आ गए, यहाँ फिनिश स्टॉक कितना आ गया, 10,000 में से 40 गए, कितना आ गया 9,960 आ गए, यहाँ 40 आ गए। तो 40 की फुल वैल्यू तो होगी नहीं जो पर यूनिट होगी। यहाँ मार्केट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो 450, यहाँ पर फुल अमाउंट में से जो भी टोटल यहाँ अमाउंट आया है उसमें से 450 माइनस करेंगे। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट है उसमें 450 माइनस करके उसको 9,960 से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मतलब फिर से कह दूँ, जब ये सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये स्क्रैप का मतलब है ये यूनिट वैसे नहीं बिकेंगे जैसे एक्चुअल में यूनिट की, जैसे चेयर है, डिफेक्टेड पीस है 50 रुपये, वैसे तो एक चेयर की कीमत 500 रुपये है। ठीक है, लेकिन डिफेक्ट है, बड़े ख़राब है, 50 रुपये बिक रही है, 500 की चीज़ 50 रुपये में बिक रही है, मतलब कि सेल ऑफ स्क्रैप ही हुई ना। तो वैसे ही हमारे वैल्यू आ गई कुछ वो स्क्रैप की। तो हम क्या करेंगे, 10,000 आगे, ये आगे 10,000 में क्वांटिटी माइनस की 9,960 आ गया, और ये जो ये टोटल में से 450 की है वो आ गया, है ना, अमाउंट आ गया, पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।